कभी भी सपना देखना ना छोड़ें, क्योंकि सपनों की कोई भी उम्र नहीं होती। आप किसी भी एज में हो, अगर आपका जो भी सपना है, आपके अंदर अगर हार्ड वर्क करने की क्षमता है, आत्मविश्वास है, तो आप कोई भी सपना अपना पूरा कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आपका सपना है उसे देखिए और उसे पूरा करने का अपने अंदर हौसला रखिए, और सपने ज़रूर पूरे होते हैं। कभी भी हार ना मानें। कोई भी अगर आपका सपना है तो उसे अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए और उसको पूरा करने का अपने अंदर जज्बा रखिए कि आप वो कर सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई मुकाम हासिल करना है तो आपके लिए उसके लिए संघर्ष करना है, ना कि आपको ये सब पीना एंड जो भी ड्रग्स एंड ऑल जो भी है नशे वगैरह, उन सब में पड़ेंगे तो आप कभी भी किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे और हमेशा पीछे रह जाएंगे। मैडम, महिला सशक्तिकरण को लेकर के गवर्नमेंट भी कार्य कर रही है और महिलाओं को विभिन्न प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या समाजसेवी हो या जिस तरीके की जैसे अपने ब्यूटिशियन में अपने यहाँ तक पहुँची है, तो उनके लिए, उन महिलाओं के लिए क्या संदेश होगी जो आगे प्रतिभा होने के बावजूद भी आगे नहीं आना चाहती है या हिचकिचाती हैं? देखो, जैसे कि मैंने बोला, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए और उस जो भी आपका सपना है उसको पूरा करने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। हौसला होना चाहिए आपके अंदर। और मैं ये कहूँगी कि हाँ, शादी के बाद कई बार महिलाएं सोचती हैं कि हमारा फ्यूचर ख़त्म हो गया, अब हम परिवार ही संभालेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है और अपना सपना पूरे करने की हिम्मत है तो आपकी फैमिली भी आपका साथ देती है फिर। तो आपको जो है अपना आत्मविश्वास नहीं हारना है, अपना हौसला नहीं हारना है, आपको आगे बढ़ना है, अपना सपना पूरा करना है। जैसे कि मेरे शादी के बाद मेरा बेटा हुआ था, उसका जो है केस ख़राब हो गया था, तो 5 साल तक, मतलब वो स्पेशल चाइल्ड है। तो एक बार तो मुझे लगा कि अब मैं इसी का ही ध्यान रखूँगी, अब मैं बल्कि दूसरा बेबी करने का भी नहीं सोचा था। मैंने कहा अब मैं सारा इसी पे ही फोकस करूँगी, कुछ भी मतलब लाइक मैंने अपना एक बार तो सपना देखना भी छोड़ दिया था, सोचा था कि अब इसी का ध्यान रखूँगी। बट फिर उसके साथ साथ फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसके साथ साथ मैं अपना सपना भी पूरा करूँगी और इसका भी पूरा ध्यान रखूँगी, क्योंकि मेरी फैमिली का मुझे पूरा सपोर्ट था। मेरी फैमिली मेरे साथ थी, मेरे परिवार, मेरे इन लॉज, मेरा हस्बैंड, और उसके बाद मेरा एक और बेटा है छोटा, वो 8 ईयर्स का है, बड़ा वाला 15 ईयर्स का है, वो स्पेशल चाइल्ड है। तो छोटे वाला भी उतना समझदार है कि वो भी पूरा साथ देता है, वो भी पूरा उसको संभालता है और घर वाले भी संभालते हैं। तो उसी के कारण मैं आगे बढ़ पाई कि क्योंकि मेरे अंदर सपना पूरा करने का जज्बा था, मुझे कुछ बनना था। मैं फ़ैशन इन्फ्लुएंसर भी हूँ। इससे पहले वहीं पे रह के, क्योंकि बाजपुर है, जैसा कि आपको पता है, बहुत छोटा शहर है, तो वहाँ पे ये सब मुमकिन नहीं होता। तो मैंने अपना फ़ैशन इन्फ्लुएंसर में अपना करियर बनाया पहले। उसके बाद फिर जैसे कि मेरा ये सपना था और शादी से पहले भी मैं मिस कानपुर बन चुकी हूँ, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मेरा इसमें भी साथ दिया और मैं ये वाला सपना भी मेरा पूरा हुआ। तो आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए और भरोसा होना चाहिए खुद पर। अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे कि आपका सपना आप पूरा कर सकते हैं, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आपको मजबूत बनना है, किसी से भी डरना नहीं है, क्योंकि महिला शक्ति के आगे तो कोई शक्ति होती ही नहीं है। महिला से ही सब कुछ शुरू होता है। तो महिला अगर अपने आप पर आ जाए तो वो कोई भी उसके ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता, कोई भी उसके ऊपर कुछ भी नहीं गलत कर सकता। अगर उसके अंदर खुद को संभालने की शक्ति है, जहाँ वो पूरा परिवार संभाल सकती है, पूरा देश संभाल सकती है आज नारी, तो अगर वो खुद पे आ जाए तो उसके ऊपर कोई भी जुल्म नहीं कर सकता, क्योंकि उसको खुद पर भरोसा होना चाहिए। तो उसके आगे कोई भी स्टैंड नहीं ले सकता, कोई भी गलत कुछ नहीं कर सकता। और मुझे नाम अच्छे से याद नहीं है मैम का, और हाँ जी, सबका शुक्रिया करना चाहूँगी तहे दिल से कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया। हम लोगों के लिए बहुत हर्ष का विषय है। उत्तराखंड का शहर बाजपुर से तरन गर्ग, मिसेस तरन गर्ग जी ने जो है मिसेस इंडिया का खिताब हासिल किया है और ये हम सब लोगों के लिए एक सम्मान की बात है, इस क्षेत्र के लिए, उत्तराखंड के लिए। तो उसी संदर्भ में आज SDSN इंटर कॉलेज की दिनेशपुर की ओर से हम लोगों ने जो है एक उनका स्वागत सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें हमारे दिनेशपुर क्षेत्र के
प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन के हमारे सभी साथी लोग और दिनेशपुर महिला शक्ति की ओर से उनका भव्य स्वागत और सम्मान किया गया है दिनेशपुर में। इतना आगे अगर अपने जज्बा और अपने हिम्मत और साहस के साथ अगर वो अपनी एक मंजिल को प्राप्त कर सकती है तो इससे हमारे क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो प्रेरित होंगी। इसके पीछे यही उद्देश्य था कि एक संदेश इस क्षेत्र के बच्चों को भी जाए इस माध्यम से कि आप महिलाएं, बच्चियां जो है आज कमज़ोर नहीं है, वो एजुकेशन में आगे बढ़े और अपने जो लक्ष्य है और बड़े लक्ष्य को पाने के लिए अगर वो प्रयासरत रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे तो वो निश्चित तौर पे अपनी मंजिल को हासिल कर सकते।